Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by डॉक्टर गोवस्थाना। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या एक दांत के दर्द का कारण एक हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर आप लोग इस सवाल का जवाब मुझसे पूछेंगे तो मेरी तरफ से इसका जवाब है हाँ, एक दांत के दर्द का कारण एक हार्ट अटैक बिल्कुल बन सकता है। अब आगे इस टॉपिक को फर्दर बात करने के लिए आपको सामने एक इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्री रखूंगा। ये केस हिस्ट्री मेरे खुद के एक मरीज की है जो मेरे क्लिनिक पे आए थे नवंबर 2024 में। तो आगे 2-3 मिनट 4 मिनट आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और मेरे पॉइंट्स को समझिएगा। तो ये बात है करीब लेट नवंबर 2024 की, करीब रात के 8 बजे थे। एक लेडी पेशेंट का मेरे पास फोन आया रात में। उन्होंने बताया कि वे टीवी देख रही थी खाना खाने के बाद, और टीवी देखते देखते उनके अचानक से लेफ्ट जबड़े में यानी कि इधर उनके अचानक से बहुत ही शार्प शूटिंग पेन उठा। और जबकि उनको पहले से कोई भी दांत के दर्द की हिस्ट्री नहीं थी, ना तो दांत में कोई ठंडा गर्म लग रहा था, ना तो कोई पायरिया था, और वो इतना तेज दर्द था कि उनको लग रहा था कि उनका जबड़ा बिल्कुल कस गया है, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, और उनके नेक में भी यानी गर्दन में भी काफी कसाव लग रहा था। तो क्योंकि उनको लगा कि ये दांत का दर्द है तो उन्होंने मुझे फोन लगाया, क्योंकि मेरा घर और क्लिनिक उनके पास में है। तो मैंने तुरंत उनको अपने क्लिनिक पे बुलाया। सबसे पहले मैंने उनको चेयर पे बैठाला, अपनी डेंटल चेयर पे फ्लैट बैठाला, और उनसे ध्यान से एग्जामिन किया। मैंने उनसे पूछा कि कभी इससे पहले उस दांत में आपके दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कोई भी हिस्ट्री नहीं है, बस उस समय रात में बैठी थी, अचानक से कुछ टीवी देख रही थी, अचानक से टीवी देखते ही देखते उनका दर्द शुरू हो गया, जो इतना शार्प शूटिंग था मान लीजिए उनके आंखों से आंसू तक आ गए थे। तो मैंने बहुत केयरफुली उनके माउथ को एग्जामिन किया, उनके दांतों को एग्जामिन किया, सब देखा, दबा के देखा, लेकिन किसी भी दांत को दबाने से उनके दर्द नहीं बढ़ रहा था। ऐसा केस मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पढ़ा जरूर था। अब यहाँ बात आती है एक्सपीरियंस की। तो मैंने उनसे पैसे पहले तो उनका ब्लड प्रेशर लिया। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उनका हाई निकला, अराउंड 150-90, और वो खाना खाए हुए थी। मैंने उनसे पूछा कि ये जबड़े के दर्द के अलावा और भी कोई सिम्टम है कि नहीं। उन्होंने इसका जवाब दिया ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन उनको बॉडी में थोड़ा हल्कापन लग रहा है, बॉडी में हल्कापन लग रहा है। और जैसे ही वो हमारे क्लिनिक में आई, थोड़ा ठंडी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके माथे से पसीना आ रहा था। तो ये जब 2 सिम्टम उन्होंने और बताए कि बॉडी में हल्कापन लग रहा है और मैंने उनके पसीना नोटिस किया माथे पे, तो फिर तुरंत मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे स्ट्राइक हुआ दिमाग में कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है, जबकि उन लेडी की पुरानी कोई भी हार्ट अटैक की हिस्ट्री नहीं थी। हालांकि वो उस एज ग्रुप को बिलोंग करती थी, अराउंड 75-80 की, जिसमें ना ब्लड प्रेशर रहे तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो फिर हमने अपना दांत का ट्रीटमेंट छोड़कर तुरंत हार्ट अटैक को रोकने की प्रोटोकॉल शुरू कर दी। क्योंकि आप लोगों को बता दें, अगर हमें किसी हार्ट अटैक पेशेंट पे डाउट हो कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है, तो हार्ट अटैक की शुरुआत के बाद पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर का मतलब कि इस पहले 1 घंटे में उन्हें सारी हार्ट अटैक की दवा मिल जाए तो हार्ट अटैक रुक जाता है और फर्दर डैमेज से बच जाता है, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे क्लिनिक पे हार्ट की सभी इमरजेंसी दवाएं रखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें एक डिस्प्रिन 325 mg उनको दी, और उनसे कहा कि इस डिस्प्रिन को तुरंत अपने मुंह में रख लीजिए और उसको पहले चूसिए। चूसने के बाद उसको चबाइए और जीभ के नीचे अपनी थोड़ी देर रखे रहिए। हालांकि डिस्प्रिन को चूसना कड़वी होती है, लेकिन अगर उसको चूस के खाएंगे तो ब्लड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। दूसरा तरीका उसको खाने का ये भी होता है कि उसको पानी में घोल के आप खा लीजिए, लेकिन अगर पानी में घोल के खाएंगे तो उसका असर आता है करीब आधे घंटे बाद। मुंह से चबा के चूस के खाएंगे तो सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे से एब्जॉर्ब होती है, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ब्लड में पहुंच जाती है। तो पहले तो उनको मैंने एक डिस्प्रिन दी 325 mg। उसके बाद सेकेंड दवाई उनको मैंने दी 150 mg क्लोपीडोग्रेल, यानी कि 150 mg क्लोपीडोग्रेल। इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं इनका नाम लिख दूंगा। तो उनको 150 mg क्लोपीडोग्रेल दी तुरंत डिस्प्रिन के बाद, और 40 mg रोजुवास्टैटिन, 40 mg रोजुवास्टैटिन, ये एक एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है, ये उनको दिया पानी के साथ, प्लस एक 10 mg सॉर्बिट्रेट की गोली उनकी जीभ के नीचे रख दी। ये घुल जाती है और तुरंत अगर हार्ट अटैक हो तो इससे आराम भी मिल जाता है।
अब ये सब गोलियां यानी कि 325 mg डिस्प्रिन और उसके बाद 150 mg क्लोपिडोग्रेल प्लस 40 mg रोजुवास्टैटिन प्लस 10 mg सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखने के बाद उनको मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा। उनको बहुत आराम हो गया, उनके दांत का दर्द भी खत्म हो गया, बहुत रिलैक्स हो गई, बॉडी का हल्कापन खत्म हो गया और पसीना भी उनका ठीक हो गया और उनको हल्की हल्की नींद आने लगी। तो क्योंकि इन दवाइयों से उनको आराम मिला तो मुझे भी 100% कंफर्म हो गया कि ये हार्ट अटैक ही है। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया उस समय क्योंकि उनका माइंड पैनिक ना हो। और अब जब उनको आराम मिल गया तो मैंने उनको सेकंड पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल ये किया कि उनको डेंटल चेयर पे फ्लैट लेटाल दिया। फ्लैट लेटाल के पैर हल्के से ऊपर कर दिए। पैर हल्के से ऊपर इसलिए कर दिए क्योंकि पैरों के जो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट पे ब्लड वापस आता है तो हार्ट को पंपिंग में दिक्कत नहीं पड़ती। धीरे धीरे उनको नींद भी आ गई और उनका ब्लड प्रेशर भी मैंने देखा, फिर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया था, लगभग आ गया था 125/75 या 76 था। उस बीच में उनके हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए थे तो मैंने तुरंत उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल कॉल लगाइए। उन्होंने हॉस्पिटल को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और उनको ले गई और वहां जाके फर्दर टेस्ट हुए, उनके एंजियोग्राफी और वगैरह स्टेंट्स लगे और उनको बाद में 5-6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज की तारीख में लगभग 8-10 महीने बाद बिल्कुल ठीक हैं। इस समय वो अपने फॉरेन में अपने बच्चों के पास गई हुई हैं। फ्यूचर में कभी वो वहाँ मेरे पास आती हैं और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उनको इस चैनल पे लाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये आपको ये पूरी केस हिस्ट्री सुन के आप लोगों को भी एक आइडिया लगा होगा कि दांत का दर्द जो नॉर्मल लोग समझते हैं कि सिंपल पेन किलर से ठीक हो जाएगा, कभी कभी एक हार्ट अटैक का भी सिम्टम हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का सिम्टम दांत का दर्द ही आए उससे। इसके साथ साथ कभी कभी थोड़े बहुत इधर आपके सर में चक्कर, हल्कापन बॉडी में या फिर स्वेटिंग भी हो सकती है। कभी कभी कुछ नहीं होता, लेडीज में स्पेशली साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, उनमें सिर्फ जबड़े का दर्द होता है। लेकिन ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस की बात है कि वो उसे कैसे मैनेज करे और पेशेंट का इलाज करे। और अगर डॉक्टर इसको नहीं पहचान पाया, पहले 1 घंटे के अंदर सही दवाइयां पेशेंट को नहीं मिली तो क्या होगा? अगर डॉक्टर सही इलाज नहीं किया, उनको सीधे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी भेज दिया, 1 घंटा बीत जाएगा, हॉस्पिटल में जाके उनका सारे ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो 1 घंटे में उनको प्रॉपर दवाइयां नहीं मिली तो उनको जो हार्ट में डैमेज होना होगा वो हो जाता है। तो प्रॉपर मेडिकेशन पहले 1 घंटे में मिलना बहुत जरूरी है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी डेंटिस्ट और डॉक्टर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि कोई पेशेंट आपके पास आए, स्पेशली एजेड पेशेंट हो, उसका ब्लड प्रेशर जरूर देखें, पूरी हिस्ट्री लें और उसके बाद ही फर्दर ट्रीटमेंट करें। और कहीं भी डाउट हो कि ये दांत के अलावा हार्ट का सिम्टम्स हैं तो अपने क्लिनिक पे इमरजेंसी मेडिसिन रखें और पेशेंट को दें और तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफर कर दें। तो हमें लगता है कि ये जो मैंने आपके सामने केस हिस्ट्री रखी, आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हार्ट अटैक से दांत का दर्द भी हो सकता है और इसको कभी आप नेग्लेक्ट ना करें, अपने दिमाग के पीछे हमेशा रखें। लेकिन हालांकि बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है। एक चीज आपको जो मैंने बताई अभी, जो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो आपके हार्ट अटैक में यूज होते हैं और मैंने इन पेशेंट में यूज किए, ये तो इमरजेंसी मैंने यूज किए। ये ड्रग्स का नाम आप नोट कर लीजिए। पहला ड्रग है डिस्प्रिन 325 mg, सेकेंड ड्रग है क्लोपिडोग्रेल 150 mg और तीसरा ड्रग है रोजुवास्टैटिन 40 mg और चौथा ड्रग है सॉर्बिट्रेट 10 mg। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स लगे हार्ट अटैक के, नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम जैसे तो जबड़े में दर्द होता है तब हुआ, नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे कि कभी भी आप बैठे हो, आपके चेस्ट में जकड़न या फिर आपके लेफ्ट हैंड में पेन या फिर आपके लगे कि स्वेटिंग हो रही है, बॉडी में हल्कापन आ रहा है या फिर चक्कर है या फिर सडन उल्टी की फीलिंग हो रही है या फिर आपको ऐसा लगे कि बैठे बैठे अचानक से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए, अचानक से बिना किसी उसके आपको बाथरूम जाने का मन करे कि आपको मोशन जाना है। इनफैक्ट पेट का दर्द भी सडन हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। तो ये जो आपको चारों दवाएं बताई हैं, एक डिस्प्रिन, एक 150 mg की क्लोपिडोग्रेल, एक रोजुवास्टैटिन और एक सॉर्बिट्रेट, आप तुरंत अपने जीभ के नीचे रख लें। आप लोग ये भी सोचेंगे कहीं कोई अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ, कहीं इन गोलियों से नुकसान तो नहीं हो जाएगा हमारा। देखिए, अगर आपका ये हार्ट अटैक हुआ तो ये गोलियां आपके 1 घंटे में आपकी
आपकी जान बचा लेंगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बाई चांस ये एसिडिटी है और कुछ है तो ये नुकसान करेंगी। एसिडिटी है और तब भी आपने गोलियां खा ली तो ये नुकसान कुछ नहीं करेंगी, लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ तो आपकी जान बच जाएगी। तो ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में गोलियां नहीं खाते हैं कि कहीं हमारे एसिडिटी तो नहीं हो रही है, पेट तो नहीं खराब है, इन गोलियां नुकसान तो नहीं करेंगी। तो ये सभी गोलियां, आप चारों गोलियां एक अपने पाउच बना लीजिए और चाहे तो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से भी इसके बारे में बात कर लीजिएगा। तो एक अपने पास हर समय एक पाउच में या पर्स में ये गोलियां रख लीजिए। सभी गोली मिला के मुश्किल से 100 रुपए की भी नहीं होंगी और ये सभी लोगों को अपने पर्स में रखनी चाहिए। कभी भी कोई ऐसे सिम्टम्स लगे तो तुरंत, जैसे मैंने प्रोटोकॉल बताई है, तुरंत ये खा लें। क्योंकि आपने सुना होगा आजकल यंग लोगों में भी जो जिम जाते हैं 20, 25, 30 साल में हार्ट अटैक, वो जी आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। अगर उन लोगों को जानकारी होगी और सही दवाएं उनके पास हैं तो वो खा लेंगे तो कई लोगों की जानें बच जाएंगी। क्योंकि सही दवा सही समय पे दवा नहीं मिलती, ज्यादातर लोगों को उनके घर से या किसी और जगह से हॉस्पिटल ले जाने में काफी समय लग जाता है और तब तक डैमेज हो चुका हो, और दवा खा लेंगे तो काफी हद तक उनको ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक कवर किया है। आपको अगर लगता है ये आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे और लोगों को हेल्प मिल सके। अब लगता है आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।